रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और हमारे लोगों को वहाँ पे बहुत मसले हो रहे हैं क्योंकि फजलुर रहमान चाहता है कि वो टोटल मैनिपुलेशन करके केपीके के इलेक्शन पे अफ़गान तालिबान आपको पता है उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। अब नेशनल असेंबली का फाइनल सेशन, लास्ट सेशन समन कर दिया गया है नेक्स्ट वीक के लिए। हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और तालिबान को पालने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। अब जो तालिबान है पाकिस्तान के जवानों को ही ठोक रहा है और एक तहरीके तालिबान है वो पाकिस्तान पर ही कब्जा करना चाहता है, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर किया है और पाकिस्तान इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। जब चाहे पाकिस्तान के जवानों को ठोक देता है, उनको मारता है। आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला इस पर। हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान है इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। अब देखें कि कल पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है आईएसपीआर, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से उनकी साइलेंस पे बात की। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये बहुत बड़ा अटैक है और ये एक नई इंसर्जेंसी आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, यहाँ पे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है और इस हवाले से पाकिस्तान ने जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है उनको, बताया तो है उनको कि भाई साहब हुन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान आपको पता है उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा पहले से। हमने महसूस किया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। टीटीपी अगर 2-4 दिन पहले याद होगा मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी और मैंने बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो ये कह रही है, अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो अड्डे जो हैं जो टीटीपी है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आज ही पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान जो है ना, वो हमारा कोई नेबर-शेबरों वाला काम नहीं कर रहा। ये काम आज से बहुत अरसा पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव होते थे अशरफ गनी के साथ, ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक, हम नेबर हैं बस आपके। और फिर जब हालात बेहतर होने की कोशिश हुई तो फिर वो पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया। एज़ अ चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव उन्होंने दौरा नहीं किया था। वो बड़े स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े वो प्रो इंडिया थे बहुत ज़्यादा। और अब ख़ाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान जो है ना वो अपनी एज़ ए नेबर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं कि यार ना दिला ठीक करो, ये अब हमारे गले पड़ गई है सारा कुछ। और हमारे लोगों को वहाँ पे बहुत मसले हो रहे हैं क्योंकि फजलुर रहमान चाहता है कि वो टोटल मैनिपुलेशन करके केपीके के इलेक्शन पे कब्ज़ा कर ले और वहाँ से सारी सीटें ले जाए। मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि अगले इलेक्शन में इनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो इनको कोई ख़ास सीटें नहीं मिलेंगी। तो फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से कहा है कि इलेक्शन को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी की सेटिंग इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है आसिम मुनीर के साथ कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएं और इलेक्शन टाइम पे हों। अब नेशनल असेंबली का फाइनल सेशन, लास्ट सेशन समन कर दिया गया है नेक्स्ट वीक के लिए। वो 5 साल पूरे हो रहे हैं 14 अगस्त को, तो ये आखिरी सेशन होगा। इसके बाद असेंबली की 5 साल के पीरियड कंप्लीट हो जाता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी स्पेशल पावर्स होती हैं कि आप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दें। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, तो
इस वक्त कोई ख़ास इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है नहीं, तो कोर्ट्स विल नॉट अलाउ एक्सटेंशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली तो 14 अगस्त फारिग हो रही है, केयर टेकर सेटअप आएगा, बार बार शहबाज शरीफ भी कह चुका है और जरदारी भी कह चुका है। तो मैं समझता हूँ कि शरीफ बरदरान और जरदारी ख़ानदान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। दोनों ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। पसे पर्दा जनरल आसिम मुनीर से किसकी क्या डील चल रही है ये हमें नहीं पता।